हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग कॉस्ट शीट का सम सॉल्व कर रहे हैं, जैसे बोर्ड पेपर में आने का चांस है। ओके, इसमें अलग अलग नाम भी दिया है। तो पहले सम सॉल्व करने से पहले फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेते। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को ऐड करेगा तो प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री का खर्चा आएगा, फिर नीचे ऑफिस का खर्चा आएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आता है ना, इधर ओपनिंग ऐड क्लोजिंग माइनस, इधर बेचने का खर्चा आता है। तो कैसे ना कैसे दिया है। अभी सम का शक्ल दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मस्त में सम सॉल्व करता हूँ। और ये सब में ना बच्चे लोग बहुत नई नई चीज़ भी दी है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, मटेरियल के बारे में कुछ बोला है। ओके, मटेरियल की फैमिली दिया है, परचेस ऑफ मटेरियल दिया है, ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिया है, और इधर क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है क्या, मटेरियल को इधर पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर जो भी मटेरियल का अमाउंट आएगा वो डायरेक्ट यहाँ पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें ना यूनिट्स भी दिया है, तो एकदम अच्छे से प्यार मोहब्बत में स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो आ जाओ। तो परचेस ऑफ मटेरियल कितना दिया, 4.5 लाख। तो माल खरीदा ना, तो मटेरियल में याद रखो रॉ मटेरियल को एक साथ लिखने का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होएगा। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है, कुछ 20,000 दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, ठीक है। और बच्चे लोग क्लोजिंग स्टॉक दिए, इधर देखो लास्ट में दिया क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल बोला ना, तो रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, माइनस होएगा। तो ये ऐड होएगा और ये ऐड होएगा, और ये क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो अपने को क्या है, कुछ एक अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और जो भी वो अमाउंट मिलेगा ना, 4,45,000। ओके, तो ये 4,45,000 ना अपना क्या हो जाएगा मालूम है क्या, डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल में लिखेंगे 4,45,000। तो ये हमने क्या किया, वर्किंग नोट में एक तरफ से सॉल्व कर दिया इधर। ओके, अब एक एक चीज़ वापस से स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे, यूनिट्स को बाद में देखेंगे, पहले पोस्टिंग करेंगे। मटेरियल हो गया, वेजेस बोला है 3 लाख, तो वेजेस किधर आएगा, इधर आएगा ना डायरेक्ट वेजेस, इधर लिखेंगे 3 लाख। ओके, जब मैं कैलसी उठाऊंगा ना टोटल करने के लिए तो फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बने रहो। उसके बाद बोला है पावर, क्या बोला है, तो जो पावर होता है ना, पावर वो तुम्हारा फैक्ट्री का खर्चा है। किधर का खर्चा है, फैक्ट्री का खर्चा है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस में डालेगा तो भी राइट है, पर उसको फैक्ट्री में डालेगा तो भी राइट। ओके, तो पावर क्या है, मशीन के लिए लगता है ना, जो भी चार्जेस मशीन को चलाने के लिए। ओके, तो कितना पावर लगा, 50,000। तो पावर को हम लोगों ने किधर लिखा, फैक्ट्री ओवरहेड में लिख दिया। ओके, पावर। फिर उसके बाद बोला डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20,000, मतलब प्लांट, तो प्लांट का जो अमाउंट रहता है, प्लांट है ना जो डेप्रिसिएशन, वो फैक्ट्री का खर्चा होता है, ठीक है। तो वो फैक्ट्री के ओवरहेड में डालेंगे, क्योंकि प्लांट फैक्ट्री में रहता है। और कितना दिया, उसका अमाउंट 20,000 दिया है, तो यह हम 20,000 लिख देंगे, सिंपल। फिर उसके बाद दिया बच्चों लोग रेंट दिया है। किसका रेंट दिया है, अगर सिर्फ बिल्डिंग बोला रहता ना तो ऑफिस में डाल दिया, इधर फैक्ट्री बिल्डिंग बोला, क्या बोला है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का मतलब होता है कि तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड है। किसका ओवरहेड है, फैक्ट्री वर्ड बोला था, आगमन करके फैक्ट्री में डाल दिया, सिंपल। फैक्ट्री बिल्डिंग है ना, तो कितना दिया फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, 25,000। तो ये तुम्हारा ऑफिस ओवरहेड हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया बच्चों लोग, उसके बाद बोला सेल्स 30 लाख। तो सेल्स तो सबसे मेन हीरो होता है, एकदम लास्ट में आएगा ना सेल्स, है ना। कॉस्ट है, उसमें प्लस प्रॉफिट होता है, क्या होता है, प्लस प्रॉफिट, फिर सेल्स आता है ना तुम्हारा। तो सेल्स का अमाउंट तुमको दिया 30 लाख। अब इसके ऊपर यूनिट्स रेट्स सब खेलेंगे, पहले पोस्टिंग कर रहे हैं। कभी भी फॉर्म बना के पोस्टिंग कर लो, मार्क्स तो ले लो जिसको कुछ नहीं आता है। अभी इधर बोला ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक हमने क्या किया, इधर ऐड कर दिया और उसको सॉल्व करके पहले ही हमने लिख दिया था, पहले चेक करने का कि रॉ मटेरियल की फैमिली आई कि नहीं आई। फिर उसके बाद बोला ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, तो फिनिश गुड, रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है, ऊपर आता है। फिनिश गुड्स ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है। फिनिश गुड्स किधर आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस। इधर आपको दिया है 1000 यूनिट्स दिया और 2.5 लाख अमाउंट भी दिया है। तो मैं क्या लिखूँगा, 1000 यूनिट्स लिखूँगा और अमाउंट कितना दिया, कुछ 2.5 लाख दिया। कितना दिया है, 2.5 लाख। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट 2,50,000 दिया। ओके, अभी क्लोजिंग स्टॉक पे बाद में खेलेंगे, पहले जो दिया वो सॉल्व करते। फिर इधर बोला है ऑफिस सैलरी 5 लाख। ऑफिस सैलरी कहाँ का खर्चा होता है मालूम है तुम्हारा, ऑफिस का। तो इधर लिख देंगे ऑफिस सैलरी, है ना। और इधर अमाउंट दिया 5 लाख, तो इधर हम पोस्ट कर देंगे। अब ये फैक्ट्री में नहीं डालेंगे क्योंकि ये ऑफिस का खर्चा है, और कमीशन आता तो सेलिंग में डाल देते ना, डिपेंड करता है कहाँ का खर्चा है। उसके बाद क्या दिया मालूम है क्या, डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग। अभी ऑफिस बिल्डिंग बोला तो ये इधर का खर्चा हो जाएगा, किधर का हो जाएगा, ऑफिस में हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग। ओके, कितना दिया ऑफिस बिल्डिंग का खर्चा, 20,500। इधर लिखेंगे 20,500, ये ऊपर वाला 5 लाख है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस बोला, सन्ड्री बोला तो छोटा मोटा खर्चा होता है, ठीक है। तो सन्ड्री एक्सपेंस दिया है 50,500। कितना दिया है, 50,500। तो ऑफिस का छोटा मोटा खर्चा तो ऑफिस ओवरहेड में आएगा। अमाउंट इज़ गिवन टू एस 50,500, इधर आएगा 50,500, सिंपल।
उसके बाद क्या दिया बच्चे लोग मालूम में, ऑफिस ओवरहेड के बाद क्या दिया है, परचेस ऑफ प्लांट। तो परचेस मतलब एसेट्स खरीदा है, तो एसेट्स की एंट्री नहीं आती है, ना एसेट्स की एंट्री आती है ना लायबिलिटीज़ की एंट्री आती है। फिर इंटरेस्ट रिसीव, तो कॉस्ट शीट में इंटरेस्ट भी नहीं आता है, टैक्स भी नहीं आता है, डिविडेंड भी नहीं आता है ना, गुडविल रिटर्न ऑफ भी नहीं आता है, ये सब फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है। ओके, अभी बोला एक्सपेंस ऑन डिलीवरी वैन, तो एक्सपेंस हुआ किसका खर्चा हुआ, डिलीवरी वैन। तो डिलीवरी मतलब स्विगी जोमेटो, तो ये सब बेचने का खर्चा होता है। तो जो भी बेचने का खर्चा होता है सेलिंग में आएगा, किधर आएगा, सेलिंग में। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी वैन कितना दिया, डिलीवरी वैन का खर्चा कुछ 90,000 दिया। ओके, तो 90,000 इधर मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या दिया बच्चों लोग, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है मेन्यू कार्ड बनाना, तो ये सब प्रमोशन के लिए खत्म होता है ना, तो प्रमोशन बोले तो बेचने का खर्चा होता है, तो सेलिंग ओवरहेड में डाल देने का तुमको सेलिंग एक्सपेंस। ओके, तो कुछ इसका अमाउंट दिया 13,500, 13,500। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया बच्चों लोग, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंशियल एक्सपेंस है एंड दिस एक्सपेंस आर नॉट रिकॉर्डेड, इसको कॉस्ट शीट में बता देने का। फिर बोला शोरूम एक्सपेंस। शोरूम बोले तो गुड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, शोरूम में रख रहे, बेचने के लिए रख रहे हैं ना, स्टोर में एकदम अच्छे से, तो ये अपना बेचने का खर्चा होता है, इसके लिए सेलिंग एक्सपेंस में आएगा 22,500, 22,500। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला बच्चों लोग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तुम्हें बोला तो मटेरियल में आएगा, तो ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग माइनस करके अमाउंट हमने पहले ही लिख दिया था। ओके, तो ये हमने क्या सॉल्व किया, माने यूनिट्स को, अमाउंट को सॉल्व किया। अभी हम लोग यूनिट्स को सॉल्व करेंगे। तो यूनिट्स को सॉल्व करने के आपको ये याद होना चाहिए कि ये फिनिश गुड्स का आएगा, किसका आएगा, सेल और क्लोजिंग स्टॉक साथ में रहता है, यूनिट्स और ओपनिंग स्टॉक और यूनिट प्रोड्यूस मतलब कितना उन लोगों ने बनाया। तो अभी इधर देखो क्या ढूंढना है, क्या दिया है, तो इधर तो 1,000 किसका दिया है, फिनिश गुड्स का दिया है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक पे 1,000 लिखेंगे। और इधर बोला ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट्स वेयर प्रोड्यूस, मतलब 10,000 यूनिट्स बनाया है, तो 10,000 इधर आ जाएगा ना तुम्हारा, ये बना के दिया है। और शायद से सेल्स नहीं दिया तो उसको एक्स ले लेंगे। और इधर देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है, आउट ऑफ विच 2,000 यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड, मतलब 2,000 माल नहीं बिका, जो नहीं बिकता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो घुमा फिरा के दिया, इधर सेल्स ढूंढने का था, तो कैसे करेंगे, 10 और 11,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11, तो प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9,000 तुम्हारा आया। तो ये 9,000 तुम्हारा सेल्स है, क्या है तुम्हारा, तो पहले क्या करेंगे मालूम, सब जगह ना आप लोग 10,000 लिखो, कितना लिखो, इधर लिखने का यूनिट प्रोड्यूस, क्या लिखने का, यूनिट प्रोड्यूस। ओके, यूनिट प्रोड्यूस, तो सब जगह क्या करेंगे आप 10,000 लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 10,000। आप लोग अपनी अच्छी राइटिंग में लिख देना। अभी मैं इधर से कैल्सी उठाने वाला हूँ, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इधर लिखेंगे 10,000। ओके, ओपनिंग स्टॉक 1,000 दिया था और क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 2,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 2,000। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, माइनस होता है, ओपनिंग प्लस होता है तो क्लोजिंग क्या होता है, माइनस। तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 10 और 1 11, 11 में से 2 गए तो कितना आएगा, 9,000, है ना। 10 और 1 11, 11 में से 2 गया तो 9,000। अब इधर से लेके पूरे लास्ट तक 9,000 आएगा, कितना आएगा, क्योंकि उन्होंने 9,000 यूनिट्स बेचा था। ओके, तो इधर से मैं अच्छे से 9,000 लिख दूंगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा सेल्स तुम्हारा 9,000 था। ओके, तो हम लोग मतलब राइट जा रहे हैं। अभी ना अपने को कैल्सी उठा के क्या करना है, अमाउंट निकालना है। ओके, तो चलो फॉर्मेट बोलते हैं, बोलो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। तीनों को ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा, फिलहाल तो अपने पास ये नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो 4 और 3 7 लाख, ये हो जाएगा 7,45,000। कितना हो जाएगा, 7,45,000। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करेगा तो क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। अभी इसमें फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे, 7,45,000 में क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री का खर्चा ना, 7,45,000 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 25, है ना, तो 8,40,000 है। कितना है, तो ये 8,40,000 क्या हो गया तुम्हारा, वर्क कॉस्ट। क्या हो गया तुम्हारा, वर्क कॉस्ट। अब इसमें सब ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे, किसका, ऑफिस का। तो ये 8,40,000 पे 5 लाख ऐड किया, 20,500 ऐड किया और 50,500 ऐड किया, 14,11,000। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आया, फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया तो वर्क कॉस्ट आया, ऑफिस का खर्चा ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी इधर अपन रेट निकालेंगे, राइट। तो रेट कैसे आएगा, मान लेंगे अपने को ये अमाउंट को इससे डिवाइड करना है ना, तो ये ऊपर रखना है, 4,45,000 डिवाइड बाय 10,000, है ना, तो इसका रेट आ जाएगा 44.5। तो 10,000 मतलब 2 जीरो मतलब 4 जीरो छुपा दूंगा, कितना, 4 जीरो, तो सबका रेट फटफट आएगा। इसका रेट आ जाएगा 30, है ना, इसका रेट आ जाएगा 74.5, तो इसका रेट आ जाएगा 5, इसका रेट आ जाएगा 2। तो ऐसा करके आप सबका रेट निकालेंगे, हर अमाउंट को यूनिट से क्या करो, डिवाइड करो। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये अमाउंट को इससे क्या करूँगा, डिवाइड। तो 14,11,000, है ना, डिवाइड बाय 10,000, तो कितना है 141.1,
141.1। तो ये किसका रेट आया? क्लोजिंग स्टॉक का है। और कभी भी याद रखना, जो भी क्लोजिंग स्टॉक का रेट आता है ना, सॉरी, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट आता है वो क्लोजिंग स्टॉक को देने का। किसको देने का? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये रेट इधर कैरी फॉरवर्ड कर देने का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं दिया रहेगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 282 200 कितना आएगा? 282 282 200 282 एक मिनट 200 है ना, इधर लिख देता 282 200। ओपनिंग प्लस होएगा, क्लोजिंग माइनस होएगा। वापस से ओपनिंग प्लस होएगा, क्लोजिंग देखो ना, 10 को एक ऐड किया 11 में 2 गया तो 9 है। वैसे अब क्या करेंगे? 14 लाख में से 2.5 लाख ऐड करेंगे और माइनस क्या करेंगे? 282। तो जो आपका अमाउंट आएगा ना 13,78,800, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ओपनिंग स्टॉक प्लस किया और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ये तीनों चिल्लर ऐड करेंगे, सेलिंग ओवरहेड है ना। ये जो 13 लाख है उसको ये तीनों में क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट, दैट इज़ 15,04,800। 15,04,800। इधर कुछ बोला नहीं है कि प्रॉफिट का परसेंट 20% 30%। तो आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 30 लाख का कमाई है और 15 लाख का खर्चा है, तो दोनों को क्या करोगे? माइनस। तो आपको मिलेगा 14,95,200। ये आपका प्रॉफिट है। मतलब मान लो 80 की चीज़ें 100 में बेचा तो 20 रुपये प्रॉफिट होएगा ना। तो इसको इससे क्या किया हमने? माइनस किया। अभी इसका रेट कैसे निकालेंगे? हर अमाउंट को 9,000 से डिवाइड करो, हर अमाउंट को 9,000 से, हर अमाउंट को 9,000 से। तो इसको इससे डिवाइड करके इधर का रेट आ जाएगा, और वैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे, तो इधर का रेट आ जाएगा। तो ये तुम्हारा कॉस्ट शीट मैंने सम अच्छे से सॉल्व कर दिया, एकदम वन साइड बोलते हैं ना, अच्छा वाला सम तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया, राइट। तो तुम्हारे लिए एक नाम लिख देता हूँ, मतलब यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन लिख देता हूँ इधर, है ना। और क्या लिख देता हूँ? IMP। क्या लिख देता हूँ? IMP क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरा नाम भी लिख देता, चलो ARK सर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।